हेलो पीपल, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो जिन ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में आ गए थे और जब वो जिन वहाँ पे आए थे तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बहुत ज्यादा नर्वस भी फील कर रहे थे। मगर फिर से उन्होंने अपने आप को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में याद दिलाया और फिर से होश में आए। और जब रिपोर्टर्स वो जिन की फोटोज ले रहे थे तो वो जिन को भी उस चीज में बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे। और फिर अवार्ड्स हॉल में वो जिन ड्रग डीलर की मूवी की टीम के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे मूवी के जो मेन कैरेक्टर थे और मूवी के सपोर्टिंग कैरेक्टर दोनों ही वो जिन को कह रहे थे कि वो जिन को अपने अवार्ड लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वो जिन इस ही कंफ्यूजन में थे कि वहाँ पे वो एक्टर्स उन्हें तैयार होने के लिए क्यों कह रहे थे। एक्टर्स ने वो जिन को ये भी बताया भले ही वो अवार्ड्स में पहली बार आए थे मगर फिर भी वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहे थे। और फिर अवार्ड सेरेमनी के होस्ट भी आ गए थे और फिर सभी लोगों ने अपना भाषण दिया, बताया भाई एक ही अवार्ड लेके आए थे हम पीछे दुकान से, एक ही मिलेगा सभी लोगों को, यही बातें ले देखी। और फिर अवार्ड शो में नॉमिनीज बताए गए बेस्ट न्यू एक्टर के लिए और उनमें से एक नॉमिनी वो जिन भी थे। और वो जिन जो अपनी सीट पे बैठे हुए थे और अवार्ड को जीतना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मगर होस्ट ने अनाउंस करा कि इस अवार्ड के विनर वो जिन ही थे। इस बात से वो जिन बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या सच में वही जीते थे। मगर जब वो जिन ने ये देखा कि अवार्ड शो में सभी लोग वो जिन को ही देख रहे थे तो उन्हें ये बात कंफर्म हो गई थी और वो स्टेज पे अपना अवार्ड लेने चले गए थे। और वो जिन ने स्टेज पे जाके अपना अवार्ड ले लिया था और वहाँ पे जब वो जिन की स्पीच देने की बारी आई तो वो जिन ने रियलाइज करा कि वो स्पीच के लिए कुछ भी तैयार करके नहीं आए थे और जो भी उन्होंने रट्टा मारा था इंटरनेट पे देख के वो जिन सब भूल गए थे। सही मेरी पेपर वाली हालत होती है। तो वो जिन ने अपनी अवार्ड की स्पीच में बस एक छोटी सी बात कही और कहा थैंक यू। मगर जब वो जिन ने ये देखा कि सभी लोग शांत थे तो वो जिन ने आगे ये भी कहा कि भले ही इस बार उन्हें न्यू एक्टर अवार्ड मिला है मगर वो अगली बार बेस्ट एक्टर अवार्ड लेने वाले हैं। जो एक तरह से वहाँ पे वो जिन ने एक स्टेटमेंट दे दी थी सभी एक्टर्स के लिए कि वो उन सभी एक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं और अगली बार भी वो जिन अवार्ड जीतेंगे। और ये स्पीच दे के वो जिन अपनी सीट पे बैठे ही थे और उसके बाद अवार्ड थोड़ी देर और चला और मोस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला ड्रग डीलर को जो कि वो जिन की ही मूवी थी। और फिर उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई जिसमें वो जिन एक पॉपुलर स्टार अवार्ड जीते थे जिसकी अभी तक किसी भी चैप्टर में कुछ भी बात नहीं हुई थी और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो जिन पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें अपने डेब्यू में एक नहीं दो अवार्ड मिले थे। और उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड ड्रग डीलर के मेन एक्टर को मिला और इसी के साथ अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई थी। तो फाइनली फिर ब्लू ड्रैगन अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई थी। सभी स्टार्स हॉल से बाहर आ रहे थे और रिपोर्टर उन सभी का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे और बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स वो जिन को भी ढूंढ रहे थे और देख रहे थे कि वो जिन अभी तक बाहर नहीं आए थे। और इसी बीच वो जिन भी फाइनली हॉल से बाहर आ गए थे और वो जिन के बाहर आते ही सभी रिपोर्टर्स ने वो जिन की फोटोज लेना शुरू कर दिया था और वो जिन से उनकी स्पीच के बारे में सवाल पूछना चाहते थे और वो जिन से ये भी पूछना चाहते थे कि वो जिन ने जब अवार्ड लिए थे तो उनका फेस बहुत ज्यादा काम था और वो जिन ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाए थे तो क्या इसका कारण ये था कि वो जिन अपना अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर वो जिन जो अवार्ड हॉल से बाहर आए ही थे वो वहां से बिना किसी सवाल का जवाब दिए जाना चाहते थे मगर सीईओ चोई ने उनसे ये कहा था कि उन्हें कम से कम एक इंटरव्यू तो वहां पे देना ही होगा। तो अब वो जिन के पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं थी और फिलहाल वो जिन इतना टेंशन में भी नहीं थे और अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और वो जिन का विजन भी अब पहले से बहुत ज्यादा साफ हो गया था। और जब वो जिन ने ये देखा कि वहाँ पे जो सामने अपार्टमेंट्स भी थे तो उन्हें देख के ऐसा लगा कि क्या वहाँ के लोग भी वो जिन की तरफ ही देख रहे थे और वो जिन भी ये सोचने लगे कि वो जिन पिछले साल इस समय पे क्या कर रहे थे। तो उन्हें याद आया कि वो अपने दोस्तों के साथ ईयर एंड की पार्टी कर रहे थे और उन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स टीवी पे देखे थे और वो देखते हुए वो जिन को एक अलग दुनिया लग रही थी मगर वो जिन अब फिलहाल उसी दुनिया में खड़े थे। और वो जिन भी रियलाइज कर रहे थे कि एक साल का समय ना ही ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। और वो जिन जब एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं थे तो वो जिन एक रिपीटेटिव लाइफ जी रहे थे तो वो काम पे जाते थे और वापस घर आ जाते थे मगर वो जिन को ये पता था कि उनकी वो लाइफ ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। मगर फिलहाल वो जिन का हर एक कहा गया वर्ड और उनकी सारी मूवमेंट एक हेडलाइन बन रही थी। और एक रिपोर्टर ने वो जिन से एक सवाल करा कि उनकी जो स्पीच थी एक तरह से एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी और क्या वो जिन बस वहाँ पे बात बना रहे थे। तो वो जिन ने भी सोचा कि फिलहाल वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे और उन्हें इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो वो जिन ने रिपोर्टर को बताया कि वो अपनी कही गई स्पीच पे बहुत ज्यादा सिंसियर थे। रिपोर्टर्स वो जिन से और सवाल पूछने ही वाले थे मगर तब
तभी वहाँ पे वोजिन के मैनेजर आ गए थे और मैनेजर ने कहा कि वोजिन का शेड्यूल बिजी था और मैनेजर वोजिन को कार के अंदर खींच के ले गए थे। और वोजिन भी जब कार में जाके बैठ रहे थे तो रिपोर्टर भी पीछे से वोजिन से लगातार सवाल कर रहे थे और वोजिन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वोजिन जब कार के अंदर आ गए थे तो वहाँ पे सीईओ चोई भी थे और सीईओ चोई ने भी वोजिन से कहा कि उन्होंने फिर से एक सीन कर दिया था। वोजिन सोच तो ये रहे थे कि वो अपने एम्बिशन थोड़ा मॉडरेटली बता रहे थे, तो उन्होंने सीईओ चोई से कहा कि उन्होंने वही कहा जो वो कहना चाहते थे। तो सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि वो वोजिन से ऐसे सीन की एक्सपेक्टेशन तो कर ही रहे थे और वोजिन को बताने लगे कि वोजिन को ये बात तो पता ही होगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक जंगल की तरह है और वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें वोजिन की स्पीच थोड़ी ऑफेंसिव भी लगी होगी। तो वोजिन ने भी सोचा कि उन्होंने ये बात कह ही दी थी तो उसके बारे में अब कुछ कर नहीं सकते थे और उन्होंने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो सीईओ चोई ने भी वोजिन से कहा कि एक तरह से उनका डिक्लेरेशन ऑफ वार सिर्फ बात बनाना भी नहीं था और सीईओ चोई को ये चीजें थोड़ी थ्रिलिंग भी लग रही थी और वोजिन की स्पीच की वजह से उनकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी होने वाली थी, भले ही वो उनके क्रिटिक में हो या उनके सपोर्ट में, और वोजिन को हर तरह की हाइप मिलने वाली थी। और फिर सीईओ चोई ने वोजिन को उनके बारे में आया हुआ एक आर्टिकल भी दिखा दिया था। और अवार्ड सेरेमनी फाइनली खत्म होने के बाद सभी न्यूज आर्टिकल्स में ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स की बातें हो रही थी और बहुत ज्यादा हेडलाइंस में वोजिन का नाम भी आ रहा था और इस चीज पे पब्लिक का रिएक्शन भी अलग तरह से आ रहा था। कुछ लोग इस पे शौक हो रहे थे तो कुछ लोग गुस्सा हो रहे थे तो कुछ लोग इस चीज पे वोजिन की इंसल्ट भी कर रहे थे और दूसरी तरफ इस चीज से वोजिन के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे थे और इस बात पे भी वोजिन पे आर्टिकल आ रहे थे। और भले ही एक बात ये भी थी कि वोजिन के हेट कमेंट्स बढ़ रहे थे लेकिन वोजिन का इन्फ्लुएंस भी उससे ज्यादा रेट से बढ़ रहा था और वोजिन आगे जैसे दूसरी अवार्ड सेरेमनीज में जा रहे थे वोजिन का इन्फ्लुएंस भी उसी तरह बढ़ रहा था। और फिर उसके बाद ग्रैंड बेल अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एक्टर का अवार्ड वोजिन को मिल गया था। तो वोजिन फिर से वहाँ पे एक स्पीच देने आ गए थे और वोजिन ने अपनी स्पीच में ये बताया कि वो अपने नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट से उनके बारे में सारी कंट्रोवर्सीज को खत्म कर देंगे। और ब्लू ड्रैगन अवार्ड में वोजिन अपनी थर्ड ट्रॉफी भी जीत गए थे। और फिर उसके बाद वोजिन को एक अलग अवार्ड मिला जो था द पर्सन हु रियली कॉज्ड ए सेंसेशन। तो वोजिन के पास अब 4 ट्रॉफीज हो गई थी और वोजिन पहले ऐसे रोकी एक्टर बन गए थे जिनके पास 4 क्राउन्स थे, मगर वोजिन का डोमिनेशन वहाँ पे नहीं रुका था क्योंकि SBC अवार्ड सेरेमनी में एक अवार्ड दिया जा रहा था जो कि था सीन स्टीलर अवार्ड और ये अवार्ड उस एक्टर के लिए था जिस एक्टर ने उस साल में सबसे आउटस्टैंडिंग का परफॉर्मेंस दी थी अपने रोल के लिए। और ये बताया गया कि ये अवार्ड 2 लोगों को दिया जाने वाला था और उनमें से एक विनर वोजिन थे। भले ही उस अवार्ड सेरेमनी में और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे मगर उस अवार्ड सेरेमनी के मेन कैरेक्टर वोजिन ही थे, भले ही वहाँ पे द ग्रैंड प्राइज अवार्ड दिया गया हो या फिर द एक्सीलेंस अवार्ड। और एक बात को वहाँ पे कोई भी इंकार नहीं कर सकता था कि SBC ड्रामा अवार्ड्स में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसे थे जिन्हें अकेले 3 अवार्ड्स मिले थे और वोजिन को एक और अवार्ड मिल गया था जो कि था स्पेशल एक्टिंग अवार्ड। और वोजिन वो अवार्ड लेने फिर से स्टेज पे आ गए थे और सभी अवार्ड सेरेमनीज के खत्म होने के बाद वोजिन के पास टोटल 7 ट्रॉफीज थी और वोजिन ने एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गेन कर ली थी। मगर भले ही वोजिन ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया था मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो वोजिन की डिक्लेरेशन पे डाउट कर रहे थे और वो लोग और कोई नहीं, फिलहाल वोजिन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था द आइलैंड ऑफ द मिसिंग जिसे डायरेक्टर ट्रैक डायरेक्ट कर रहे थे उस मूवी के स्टेक होल्डर थे। और यहाँ वोजिन भी अपनी सीन की एक्टिंग कर रहे थे। वोजिन एक सोल्जर को संभालने की कोशिश कर रहे थे जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और जब वो सोल्जर ने वोजिन के फेस की तरफ देखा तो सोल्जर ने वोजिन से पूछा कि वो कौन थे और वोजिन जिस करेक्टर में थे वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का करेक्टर था और वोजिन का करेक्टर उस सोल्जर के फेस के पास गया और एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ सोल्जर से ये कहा कि वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी थी। और मूवी के स्टेक होल्डर भी जो वहाँ पे आए हुए थे और ये सीन को देख रहे थे वो भी आपस में बात कर रहे थे कि वोजिन की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो भी थोड़े सरप्राइज थे कि वोजिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से 2 स्प्लिट पर्सनैलिटीज को एक्सप्रेस कर सकते थे। डायरेक्टर ट्रैक ने सीन खत्म करने के बाद कट बोल दिया था और ये वोजिन का लास्ट सीन था। और सीन खत्म होने के बाद जो एक्टर इंजर्ड सोल्जर की एक्टिंग कर रहे थे और उन्होंने वोजिन को बताया कि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और कुछ देर के लिए वो सच में डर गए थे। मगर वोजिन ने इस सवाल का जवाब अपने कॉन्सेप्ट में दिया और वोजिन ये सोच रहे थे कि अगर ये वोजिन का आखिरी सीन था तो वो वहाँ से जल्द चले जाना चाहते थे क्योंकि सीन को सेट करने के लिए और थोड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग करने के लिए उस सेट पे फिश सॉस को बहुत ज्यादा स्प्रे कर रखा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी स्मेल भी आ रही थी। और वोजिन ये सोच रहे थे कि क्या सिर्फ उन्हें ये स्मेल कुछ ज्यादा लग रही थी क्योंकि वहाँ पे बाकी सब लोग ठीक लग रहे थे।
और जब बाकी एक्टर्स ने वोजिन को ऐसे देखा तो वो वोजिन की तरफ गए और उन्होंने वोजिन से पूछा कि उन्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही होगी। तो वोजिन सोचने लगे कि वो किस फीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्टर ने बताया कि भले ही ये एक प्री शेड्यूल इंस्पेक्शन थी, मगर ये बात बहुत ज्यादा साफ थी कि स्टेक होल्डर्स वोजिन को देखने आए थे और वोजिन को भी सिर्फ उसी समय पता चला कि जो लोग वहाँ खड़े हुए थे वो मूवी के स्टेक होल्डर थे, क्योंकि वोजिन को पहले ऐसा ही लग रहा था कि वो कुछ रैंडम बुढ़े लोग थे जो खड़े हुए थे। तो एक्टर भी आपस में बात करने लगे और ये बताया कि उन्होंने यही सुना था कि वहाँ पे 5 लोग आने वाले थे, मगर वहाँ पे टोटल 10 लोग आ गए थे। और एक्टर भी ये बता रहे थे कि वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी तो वहाँ पे एक्टिंग करनी भी मुश्किल हो रही थी और इस वजह से वोजिन का मूड भी खराब हो रहा था। और ये बात सुन के वोजिन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि वोजिन का मूड बिल्कुल टॉप कंडीशन में था। वहाँ पे मूवी के मेन कैरेक्टर भी आ गए थे और उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी और बताया कि वोजिन इस तरह के एक्टर नहीं है कि उन्हें इन छोटी मोटी चीजों से कुछ ज्यादा फर्क पड़े। और वोजिन को इस समय यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे डिसाइड करा कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। और डायरेक्टर ट्रैक भी वोजिन की तरफ देख के सोच रहे थे कि वोजिन की एक्टिंग की डेप्थ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वोजिन अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी के एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे और वोजिन के इमोशंस की कंट्रोल और ज्यादा अच्छी हो गई थी। और वो सोचने लगे कि क्या वोजिन ने फिर से एक्टिंग की प्रैक्टिस करी थी, मगर तब डायरेक्टर ट्रैक को याद आया कि वोजिन के पास इसके लिए कुछ भी समय नहीं था, मगर फिर भी वोजिन की एक्टिंग पहले से और ज्यादा सॉलिड हो गई थी। और वोजिन की एक्टिंग देख के डायरेक्टर ट्रैक को ऐसा लग रहा था कि वोजिन को एक सीन को प्ले करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए वोजिन ने अपनी बॉडी पे इम्प्रिंट कर रखी हो। और डायरेक्टर ट्रैक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो भी ये देखना चाहते थे कि वोजिन अपने डिक्लेरेशन के बाद किस तरह की एक्टिंग दिखाएंगे। चैप्टर खत्म हो गया, अब बात आएगी मेरे रिव्यू की। नया कंटेंट ऐड हुआ है, सुनना पड़ेगा, भले ही 3 एपिसोड हो गए फिर भी हम ये करेंगे। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन, मैंने वीडियो इतनी लेट क्यों डाली? तो बात यह है कि YouTube ने हाल ही में मेरी मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट मना कर दिया, मेरे मुंह पे कह दिया है कि चैनल मोनेटाइज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर ये भी है कि चैप्टर भी थोड़ा लेट आया है इस बार, मगर मैंने अभी देखा कि आगे एक और चैप्टर आ चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और डिमोनेटाइज का जब मुझे पता चला तो मैंने सपोर्ट से थोड़ी बात करी, इसीलिए ये नई चीजें ऐड हो रही है कि रिव्यू दे रहा हूँ, रिकैप दे रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मोनेटाइज होता है तो मैं भी वीडियोस कंटिन्यूअसली बना पाऊंगा, जल्दी लेके आ पाऊंगा। और यही रीजन है कि मैंने नया चैनल बनाया है, तो चेकआउट करो कि वहाँ पे मैं अभी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, वहाँ पे एनिमे पे हिडन डिटेल्स आएंगी, थ्योरीज आएंगी, और भी कुछ तुम लोगों को चाहिए वो बातें होंगी वहाँ पे, तो उसे भी चेकआउट करो और कुछ देखना तो कमेंट करो। और अब बात करेंगे हम कि चैप्टर कैसा था। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में एक चीज मैंने नोटिस करी कि रिपोर्टर्स वोजिन को और ये न्यूज आर्टिकल्स हैं राइट, वो वोजिन को टारगेट कर रहे हैं कि उनकी स्पीच पे लेके, कि वोजिन ने जो बात कही है कि हम उसे घुमा के वोजिन के ऑफेंस में लेके आएंगे, कि वोजिन को कि वोजिन की बात ऐसे ऑफेंसिव बनानी है, बजाय कि पॉजिटिव के एक नया एक्टर आया है वो दिखा रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज सप्रेस करी जा रही है कि उस चीज को वो नहीं दिखाया जा रहा है, इवल बनाया जा रहा है, एक तरह से एरोगेंस दिखाई जा रही है वोजिन में। तो ये है। और जब वोजिन बाहर आए थे इंटरव्यू करने के लिए, पहले तो वोजिन इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, मगर क्योंकि सीईओ चोई ने कहा था कि एक इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, कम से कम एक देना पड़ेगा, तो इंटरव्यू के नाम पे वोजिन हमारे ने एक ही सवाल का जवाब दिया, जो एक रिपोर्टर ने पूछा था कि वो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच के बारे में क्या कहना चाहते हैं, टारगेट करने की कोशिश करी गई है सीधी सीधी। तो वोजिन ने भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उनका कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया कि उन्होंने जो भी अपनी स्पीच पे कहा है वो बहुत ज्यादा सिंसियर होकर कहा है और उस चीज को फॉलो करेंगे। तो वोजिन ने यहाँ पे बात क्लियर करने की कोशिश करी और रिपोर्टर्स भी ये देख रहे थे कि वो इस बात पे और ज्यादा ऑफेंसिव कैसे बनाए वोजिन को, तो वो और सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वोजिन के मैनेजर आ गए, बढ़िया कंपनी में काम करते हैं वोजिन, हमारे बढ़िया स्टाफ है, बचाने के लिए वोजिन को कार के अंदर ले गए, भाई चलो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वोजिन और बोलेंगे ना और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू कर देंगे और कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी। मेन बात है मार्केटिंग टीम को काम नहीं करना ज्यादा, तो वोजिन को खींच लाए, भाई हमारा काम मत बढ़ाओ, जोक था। कार के अंदर सीईओ चोई ने फिर से कहा कि वोजिन भाई यार तुमने फिर से कंट्रोवर्सी शुरू कर दी यार, काम बढ़ा रहे हो मार्केटिंग टीम का, मैं पैसे फालतू दे रहे, मेरे को पैसे सैलरी बढ़ानी पड़ेगी लोगों के, ओवर टाइम कर रहे हैं, वो 4 दिन हो गए घर नहीं गई है मार्केटिंग टीम, तुम्हारी बात संभाली जा रही है, तुम्हारे पास इतने स्टार भी नहीं है, 2 ही है, 2 में कंट्रोवर्सी एक ही कर रहा है, दूसरे वाला तमीज से जाता है काम करता आ जाता है, तुम ही बोल रहे हो आगे जाके। तो यहाँ पे एक बात है। सेकंड, जो वोजिन एक नए अवार्ड सेरेमनी में गए, वहाँ पे फिर से अवार्ड जीत गया, नया न्यू एक्टर अवार्ड, नाइस, अच्छी बात है। एक चीज अच्छी लगी मुझे, कोई पोस्ट नहीं आया शुरू में आके ना कि बोल ही जा रहा है हमने इतने टाइम से कर रहे हैं, नए अवार्ड बनाए हमने, इस बार अवार्ड ऐसे मिलेगा, ये होता है, इमोशनल ड्रामा नो नहीं दिखाया, ये सब एक बाजी करा था इन्होंने ब्लू ड्रैगन अवार्ड में। उसके बाद पता है ऑडियंस को नहीं देखना, तो सीधा सीधा उन्होंने
करा, वोजिन ही जीते, पता सबको एक्सपेक्टेड है कि यही जीतेंगे, राइट। तो वोजिन ऐसे फिर एसबीसी जो ड्रामास के लिए थी, पहली जो थी वो मूवीज के लिए थी, ये वाली जो है एसबीसी ये थी ड्रामास के लिए, जहाँ फिर से वोजिन 3 अवार्ड जीते। हाँ 3 जीते ना, हाँ 3 जीते। तो टोटल उनके पास हो गया 7 अवार्ड्स। पहली बार कोई ऐसा एक्टर है इतने अवार्ड मिले हैं। तो एक तरह से वोजिन ने स्टेटमेंट दे दिया, अब यहाँ पे एक बार सेट हो गया है कि तुमने करियर शुरू कर दिया, 7 अवार्ड जीत लिया अपने पहले ईयर में। अब बार जो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिया है कि तुम अब नेक्स्ट ईयर में कहाँ तक ले जा सकते हो इस चीज को, क्योंकि तुमने पहले ईयर में जीत लिया 7, अगली बार में तुम्हारा मेन लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। स्टेटमेंट दे दी अपनी स्पीच में तुम भाई और अच्छा काम करोगे। मगर क्योंकि वोजिन को जो 7 अवार्ड मिले हैं उनमें से मिल इसलिए पाए हैं क्योंकि वोजिन ने काम ज्यादा करा है, क्योंकि मेन वोजिन ने साइड रोल्स करे जिनका टाइम पीरियड कम होता है बहुत ज्यादा। कि मान लो एक मूवी अगर 6 मंथ की है एग्जाम्पल, तो उन वोजिन का जो वहाँ पे काम करने का टाइम रहेगा 1 महीना रहेगा, मगर अब वोजिन को मिलेंगे मेन रोल। तो बात तो अब ये रहता है कि वोजिन को मेन रोल से मिलेंगे। वोजिन फिलहाल जिसमें काम कर रही है वो तो पक्का जीतेंगे अवार्ड, अगले साल तब भी होंगे कि ये तो भाई हाइप में इतनी सेल होगी ना। ये तो इसका एक और मुझे याद आया, बात कर रहा हूँ मैं इस पे, अभी तक वोजिन ने इसका ग्रेड चेक नहीं करा एक और बार। 3 एपिसोड हो गए बात करते हो इस पे, हाँ, कि इस पे अभी तक नहीं दिखाया कि वोजिन कहाँ पे है इसका ग्रेड। वोजिन खुद भी चेक नहीं करे, ब्लैक स्क्रीन का इस्तेमाल करे भी थोड़ा समय हो गया है, तो वो भी देखना चाहता हूँ। कुछ नए फीचर्स आते हैं, वोजिन को कुछ नया पता चलता है, वो भी हम देखना चाहते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी, हाँ अवार्ड की बार इतना बड़ा सेट हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर पे वोजिन अब करेंगे साइड रोल तो नहीं करेंगे। अब ये हो गया, इतने बड़े स्टार हो गया, मेन आएंगे, मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हो। अब मूवी तुम पे है मेन, तो प्रोजेक्ट्स कम होंगे, एक है अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसमें से चूज करना होगा, तो वो तो चूज करने के लिए ब्लैक स्क्रीन का यूज देखेंगे हम। वो सारी स्क्रिप्ट्स होंगी, सबसे बेस्ट वाला पिक हो जाएगा। तो वो सिंपल है वोजिन के लिए कि प्रोजेक्ट कौन सा करना है। मेन ये है कि अगर आगे जाके कोई डायरेक्टर ऐसा आता है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है मगर उसकी स्क्रिप्ट की जो है ग्रेड खराब है, मान लो ई है, एफ है, कि ब्लैक स्क्रीन ने यही कह दिया इतनी बेकार है, मैं इसको खोल ही नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं रहा, बाहर चले जाओ यहाँ से, तो उस चीज को वोजिन रिजेक्ट कैसे करेंगे बिना सामने वाले डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को ऑफेंड करे। एक वो रहेगा। एक वोजिन का भी सीजन 1 खत्म हुआ है, जो फूड ट्रक खाना बनाने वाला है, उसका भी फिर से डायरेक्टर योन के साथ जो चल रहा है वो दोबारा शुरू होगा, तो वो भी देख, उसकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रिव्यू था आगे के एक्सपेक्टेशंस में ये है कि इतने अवार्ड मिल गए हैं, ये वाला जो है ये तो मूवी हिट होगी जो वोजिन काम करें डायरेक्टर ट्रैक के साथ। उसके बाद ये है कि वोजिन का जो यूट्यूब चैनल है, लोग सब्सक्राइब करेंगे, अभी करो सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल है उस पे। अब वोजिन गाने, क्या वोजिन अब थोड़ा सिंगिंग भी शुरू करेंगे, क्योंकि वोजिन की सिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी तक वोजिन सिर्फ कवर सॉन्ग कर रहे हैं, किसी और का गाना है मैं अपने तरीके से गा रहा हूँ, ये होता है कवर सॉन्ग। क्या वोजिन अब खुद का एक शुरू करेंगे? एक मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वोजिन और रिन जो खुद भी एक आइडल ग्रुप में है, कि क्या इन दोनों का एक गाना आ सकता है साथ में, क्योंकि कॉन्टेक्ट है, आपस में बात होती है, तो प्रोजेक्ट हो सकता है। भले एजेंसीज अलग हो लेकिन क्लोज है, तो ये चीज हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक फिर आता है कि क्या वोजिन अब इस साल हॉलीवुड में जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक ये है। और अगर जाते हैं वोजिन, अगर हॉलीवुड में चले गए, वहां पे कुछ काम कर लिया, तो हॉलीवुड के होंगे एकेडमी अवार्ड्स, कि क्या वोजिन को मेन अवार्ड तो नहीं जीतेंगे, कि जो मेन कैरेक्टर है, जो अचीवमेंट अवार्ड हो गया, कि सबसे बड़े वाला टॉप वाला, वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लो वाले होते हैं, सपोर्टिंग रोल हो गया, न्यू एक्टर हो गया उनके लिए, या फिर जो लो लेवल के, जो मेन नहीं होते लेकिन जो सपोर्टिंग में आते हैं, वो वाले अवार्ड जीत सकते हैं। चांस है कि नेक्स्ट बार कोरिया यहाँ पे है नहीं, वहीं के अवार्ड लेके आएंगे, कि ये देखना चाहता हूँ मैं। यस, सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मोनेटाइजेशन का इशू देखते हैं रिजोल्व होएगा नहीं होएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आगे वीडियोस बनेंगी। अगर नहीं होता तो मेन मेरा सपोर्ट रहेगा कि आप लोगों से कि आप सेकंड चैनल पे जाओ, वहां पे सपोर्ट होगा तो इस पे आ जाएगा। अगर मोनेटाइज नहीं भी होता है कि एक जगह मेरे को सपोर्ट आ रहा है, तो मैं गिव बैक यहाँ करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब।